रिएजेंट का फर्स्ट पार्ट में अपन ने PCl5, PCl3 और CL2 के बारे में पढ़ा था। आज हम चौथा पढ़ रहे हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण। देखिए ये क्या होता है, सिंपल है ना। सोडा लाइम को हम बोलते हैं NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, ठीक है जी। ध्यान रखें इसमें हम लोग बनाते हैं एल्केन, इसमें हम एल्केन बनाते हैं, ठीक है। इसमें मेथेन की फॉर्मेशन होती है, मीथेन बनाया जा सकता है, ध्यान रखना मेथेन बनाया जा सकता है, मीथेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ सॉल्ट के बारे में बता देता हूँ, कुछ लवण के बारे में बताता हूँ। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 4 प्रकार के सॉल्ट यूज लिए जाते हैं। पहला सॉल्ट देखिए, मैं यहाँ पे आपको सॉल्ट के बारे में बता रहा हूँ, लवण के बारे में बता देता हूँ आपको। सिंपल है, वही जो एसिड और बेस से बनते हैं, अम्ल और क्षार से बनते हैं, लवण कहलाते हैं, सॉल्ट कहलाते हैं। देखिए पहला जो है काम में आने वाला वो है RC डबल बॉन्ड ONA। सिंपल है, जो भी यहाँ पे मेटल दे रखी है उसके नाम पे बोल देंगे। ये सोडियम, तो इसको बोल देंगे सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। जैसे ये आ गया RC डबल बॉन्ड ONA, सॉरी Na तो हो चुका है, तो हम दूसरा ले रहे हैं RC डबल बॉन्ड OK। ये क्या है, K पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम लवण, ठीक है। अगला देखो, अगर ये लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड OAG, ये Ag सिल्वर है तो इसको बोलेंगे सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर लवण, ठीक है जी। एक आखिरी और जानना, कैल्शियम का सॉल्ट भी याद रखें, जिसमें ये लिखा हुआ मिलेगा आपको RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा C। ये है कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। टोटल 4 प्रकार के सॉल्ट काम में लेंगे जिनको आपको याद रखना है। इनके अलावा और कोई केमिस्ट्री में सॉल्ट नहीं है, केमिस्ट्री में सॉरी बहुत सारे हैं, लेकिन अपने बुक में अगर बात की जाए, अपने टॉपिक में बात की जाए, देखिए ये 4 सॉल्ट अपने टॉपिक में है, अपने सिलेबस में है, तो आपको इन 4 सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। कब कौन काम में आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये हुंस-डीकर रिएक्शन में काम आता है, हुंस-डीकर रिएक्शन में ये ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट में काम आता है, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, समझ में आ गई बात। वापस से बता देता हूँ, टोटल 4 सॉल्ट अपनी इस ऑर्गेनिक के सिलेबस में काम में आएंगे, तो आपको 4 सॉल्ट याद रखना है। अब देखिए, रिएक्शन कैसे करवानी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने लेके सोडियम सॉल्ट ले रखा है इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पे मैं लूंगा NaOH और यहाँ मैं लेता हूँ Ca। अब देखो आपको करना कैसे है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसे करने का। आप एक ट्रिक देखो, देखो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। करना है क्या है, इस CO के इधर वाले पार्ट को से ब्लॉक कर दो, क्रॉप कर लो। इस क्या करना है, क्या आपको वापस ध्यान से सुन लो। आपको जो ये सोडियम सॉल्ट दिखाई दे रहा है, इसके CO वाले के इधर वाले पार्ट को क्रॉप करके उसको H दे दो। क्या दे दो आप, H। तो जैसे आप इसको H दोगे क्या बन जाएगा, RH, और क्या बाहर निकाल दो, Na2CO3। समझ में आ गई बात। आप बोलो सर मतलब क्या हो गया, एग्जांपल देख लो अगला। जैसे मैंने लिया CH3, C डबल बॉन्ड ONA, यहां मैंने लिया NaOH और यहां मैंने लिया CaO। क्या करना है आपको, वही बात, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल दो। एग्जाम में आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, CH3 COONA। कोई बात नहीं, अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो भी C के पार्ट वाले इस पार्ट को ऐसे कर लो, समझ गए। तो आप देखो CH3 क्या दे दोगे, H, क्या बन जाएगा, CH4 क्या बाहर निकाल दोगे, Na2C3। समझ में आ गई बात। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग,
देखिए बहुत ही आसान आसान सी रिएक्शन है ना। अब कोल्बे वैद्युत अपघटन। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट, कोल्बे वैद्युत अपघटन। इस रिएक्शन को सेल में करवाते हैं। एक बात यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रख लें, इसमें CH4 की फॉर्मेशन नहीं होती, CH4 नहीं बनता है। अगली बात इसके अंदर ध्यान रख लें, इसके अंदर CO2 बनती है, इसके अंदर H2 गैस बनती है। ये गैसें बनेगी, ये CO2 गैस बनेगी और यहाँ पे ये H2 गैस बनेगी। CO2 गैस बनती है एनोड पे, और H2 गैस बनेगी कैथोड पे। ठीक है, और इसके अंदर भी एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन बनते हैं। समझ में आ गई सबको बात? वापस सुन लेना, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट में CH4 नहीं बनता है, CO2 गैस बनती है जो एनोड पे बनती है, H2 गैस जो कैथोड पे बनती है, और एल्केन बनते हैं। समझ में आ गई बात सबको? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए कैसे नहीं होता है, सिंपल सा करना है आपको। सेम वही आपको एक सॉल्ट ले लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड OON। याद है हमने पिछली रिएक्शन में भी सोडियम सॉल्ट लिया था। कौन सा सॉल्ट है ये? सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, सोडियम लवण है। इसमें अब उसको 2 मोल लेना है। ठीक है, अगले में ध्यान रखना है, आगे लेना आपको 2H2O और यहां पे करवाना आपको इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है यहाँ पे वैद्युत अपघटन करवाना है। ठीक है, देखो रिएक्शन करनी कैसी, बहुत सिंपल तरीका है। याद है लास्ट रिएक्शन में क्या किया था? CO के इस वाले पार्ट को काट लिया था, उसमें CH3 क्या दिया था अपने H, यहाँ पे CH3 को डबल कर देना है। तो CH3 को जैसे तुम डबल करोगे क्या मिल जाएगा आपको? CH3 क्या होता है ये? इथेन होता है, एथेन बन गया। इथेन की फॉर्मेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा? अभी भी बताया था क्या बनेगी इसके अंदर? CO2 गैस। देखो ये CO2 गैस, देखो ध्यान से, ये यहां से कौन सी गैस बाहर निकाल दो? CO2। यहां से कौन सी गैस बाहर निकाल दो? H2। यहां से कौन सी गैस बाहर निकाल दो? CO2। कितनी CO2 निकालोगे? 2 CO2 निकाल दो। देखो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है ना, वो जरूरी नहीं है। तो 2 CO2 बाहर निकाल दो, H2 बाहर निकाल दो। देखो बच गया, यहाँ पे बच गया सोडियम और यहाँ क्या बच गया? देखो अगर आपने 2 H को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे OH बच गया। तो इस 2 OH को किससे बाहर निकाल दो? Na से। क्या मिल जाएगा आपको? NaOH। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना CO2 और एल्केन दोनों के दोनों कहां मिलते हैं? एनोड पे, एनोड पे मिलेंगे। और आपको H2 कहां मिलती है? कैथोड पे। कई बार से रिएक्शन पूछा गया है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, कोल्बे वैद्युत अपघटन में CO2 गैस कहां निकलती है? एनोड पे। आपको तरीका समझ में आ गया? अब देखो मैं दोनों रिएक्शन को मिक्स कर लेता हूं कि दोनों रिएक्शन करवाई कैसे है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट रिएक्शन करवाइए, देखिए
ठीक है, यहां पे लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन लेंगे। यहां पे क्या ट्रिक बताई थी, आर को क्या दे दो, एच दे दो। यहां क्या ट्रिक बताई, आर को क्या कर दो, डबल कर दो। यहां पे क्या बाहर निकलता है, Na2CO3। यहां क्या बाहर निकलता है, CO2 H2 और NH। ठीक है, समझ गए सभी लोग, बहुत सिंपल है। आर को क्या कर दो, H दे दो। ये कौन सी रिएक्शन है, सोडा लाइन, डीकार्बोक्सिलेशन। इस आर को क्या कर दो, डबल, कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उन एग्जांपल को आप खुद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आर को क्या दे दो, एच दे दो। वापस से सुन लीजिए, मैंने दो रिएक्शन आपके सामने करवा रखी है। पहली रिएक्शन कौन सी है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट। आर को क्या दे दो, एच दे दो, एल्केन बना दो। इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दो, आर को क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है जी, इस बात का आप लोग सभी लोग ध्यान रखें, आप खुद कर लेना। दूसरा एग्जांपल देख लो। यहां पे NaOH दिया हुआ है, देखो सिंपल। वीडियो को पॉज करो, फटाफट कीजिए। देखिए इसको मैं करवाता हूं। इसको क्या दे दो, H दे दो। वैद्युत अपघटन आगे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे, इसमें क्या कर दो, इसको डबल कर दो। समझ में आ गई बात। इसको क्या कर दो, H दे दो। इसमें इसको क्या कर दो, डबल कर दो। कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2। कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2। और क्या बाहर निकलता है, NaOH। इसमें क्या बाहर निकलता है पता है ना, Na2CO3। इसमें क्या बाहर निकलेगा, लिख लो रे भाई, बोलोगे कहां चला गया। समझ में आ गई, बहुत ही आसान रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, आई थिंक 6 नंबर होगा ये। कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। देखिए बच्चों, करना कैसे, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो पहला एग्जांपल लेता हूं मैंने लिया HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O और यहां लगा दिया मैंने Ca। ध्यान रखना, जब दोनों तरफ H होते हैं तो इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम फॉर्मेट। याद है, इसको अपन कैल्शियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, कैल्शियम लवण भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो एक ही रहा, कैल्शियम फॉर्मेट। और नॉर्मल नेम क्या बोल सकते हो, कैल्शियम सॉल्ट।
कैल्शियम फॉर्मेट। समझ में आ गया? तो करना है कैसे, यहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, देखो करना क्या, बहुत ही आसान है। जब भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए और यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन लिखा मिल जाए, करना कुछ नहीं, इसमें से हमेशा आप एक काम किया करो, CaCO3 को बाहर निकालो। इसको बाहर निकाल दोगे, CaCO3 को हमेशा बाहर निकालो। ठीक है, और बचे हुए पार्ट को जोड़ दो। चलो मैं जोड़ता हूं, क्या बचा है यहाँ पे देखो, H C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बचा है H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCH। कैसे लिख सकते हो, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक क्या है, आप बस ये ध्यान रखना, इधर ऐसे दिख जाए ना तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, अगर ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखेगा ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन। ठीक है, मैंने पहले भी लिख दिया था, बहुत सिंपल तरीका है। वही काम करेंगे अपन लोग, क्या बाहर निकालेंगे CaCO3, बताओ क्या बन जाएगा, दोनों तरफ R आ गया तो RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, इसको बोलते हैं कैल्शियम एल्केनोइड। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम एल्केनोइड, कैल्शियम एल्केनोइड। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, अगर ये मिल रहा है आपको, अगर ऐसा है मान लो, यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूं, यहाँ पे आप CH3 कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये इसका ड्राई डिस्टिलेशन करवाया जाए, शुष्क आसवन करवाया जाए, तो आपको ये आप तो वही काम करो जो मैंने आपको सिखाया। आप क्या करोगे, ये बाहर निकाल दो, कैसे आपने बताया था, और बाकी को जोड़ दो। लो भाई जोड़ दिया, और इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एसिटाल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रखना, ये रिएक्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, अगर दोनों तरफ R लेना था तो आपने RR लगा दिया था, दोनों अगर H लेना था तो आपने HH लगा दिया। लेकिन अगर एक R एक H लेना है, एक CH3 एक H लेना है, तो एक H और CH3 इस कंपाउंड के अंदर नहीं हो सकता है। क्योंकि कंपाउंड क्या करेगा, दोनों तरफ सेम ग्रुप ही रखता है। भाई अगर मेरे दोनों हाथ क्या है, कॉमन ही तो है, एक हाथ किसी जानवर का है नहीं, तो ये कैसे बना है, तो कुछ नहीं करना है, जो दोनों पड़े थे ना, दोनों का मिक्सचर ले लो। क्या मतलब, वो ये लिया HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है C, ये क्या है R, यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूं, और ये C ले लिया। क्या करना है, सुन लो, काम वही करना है, CaCO3 बाहर निकालना है, ये CaCO3 बाहर निकालना है। ठीक है, लेकिन अभी भी आपको बताया था मैंने कि अब क्या करना है, देखो ये CH3CO बचा, अगर CH3 नहीं देना है, इसको क्या देना है, इसको इस H को दे दो, और इसको ये दे दो। देखो इसको लेते हैं आप, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H लगा दो, यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O CH3। देख लो दोनों क्या है, सेम ही तो है, तो कितने मोल बन गए, 2 मोल, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, CH3CH। कितने मोल है यहाँ पे, ये 2 मोल। समझ में आ गई बात। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तब तो दोनों तरफ HH ले लो। इससे क्या बनाया था हमने, फॉर्मल्डिहाइड, इससे क्या बनाया था हमने, याद करो, कीटोन, दोनों से क्या बनाया हमने, एसिटाल्डिहाइड। याद रहेगा, ये क्वेश्चन जेट आईसीआर रेशियो 12th क्लास में भी आ चुका है कई बार बोर्ड में, और जेईई नीट में तो आ चुका है। ठीक है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्लास देखेंगे नेक्स्ट डे।